अकबर, अब आप सोच लें, जिया को आपने आगे पढ़ने की खुद इजाजत दी। अगर कल को कोई बात होती है ना तो मुझसे शिकवा ना कीजिएगा कि मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई। जिया ने मुझसे वादा किया है कि अब वो उस बदमाश का नाम भी नहीं लेगी, सिर्फ पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अगर रिजवान ने जिया का पीछा ना छोड़ा तो फिर इस बार मैं उसे समझा दूंगा कि किसी शरीफ इंसान की शराफत के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक तो सिखाना चाहिए। लेकिन अकबर, मुझे डर लगता है, दौलत में बहुत ताकत होती है। भूल है तुम्हारी, बस अब जिया को ना छेड़ना और माजी को ना दोहराना। कल से जिया किरण के साथ इंस्टीट्यूट जाएगी अपने मेडिकल के एडमिशन की तैयारी करने के लिए। जी, दे मैं आपको निकाल देती हूँ। उन 2 टके के लोगों से और जिल्लत नहीं उठाऊंगा मैं। बस मैंने फैसला कर लिया कि अपने पार्टनर अमजद हाशमी की बेटी सारा से तुम्हारी आज ही शादी करवाऊंगा। हाँ, वैसे सारा माशाल्लाह है बड़ी प्यारी लड़की, माँ बाप की इकलौती है और वो लोग हैं भी हमारे हम पल्ला, जमीनों जायदादों वाले लोग हैं। मुझे आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए। मैं पहले ही आपके कहने पे आलिया आपकी की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा मैं। समाजा क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जवान बच्चा है। आप तो चुप करे दादो मासी, आलिया के घर खुशखबरी है। चले शाबाश, अब उसके घर जाने की तैयारी करें। बिल्किस बेगम? क्या बिल्किस बेगम, आपने काम ही करना है ना। आप चाहे गांव में करें या शहर में करें, आपको क्या फर्क पड़ता है। जमान साहब, आप तो इनकी जरा प्लेन की टिकट करा दें। जाएं शाबाश, जाके अपने कपड़े पैक करें। जाएं। ले। मुझे पता है आप दादा मासी को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि इस घर में सिर्फ वही मेरी हमदर्द है। अरे नहीं नहीं नहीं, एक हमदर्द तुम्हारी वो लड़की भी तो है जो सड़क के किनारे खड़ी होके तुम्हें जिया की मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। कुछ याद आया? रिजवान शाह, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, इंसान के बच्चे बन जाओ। इस जुम्मे मैंने तुम्हारा सारा से निकाह ना करवाया तो मुझे अपना बाप ना कहना। ठीक है, तो फिर इस जुम्मे को अगर आपने मेरा जनाजा ना उठाया हाय ना पुत्र, तो मुझे अपना बेटा मत कहना। ना ना रिजवान शाह, मेरी बात पुत्र। हाय हाय, दफा करे सारा को। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपना पुत्र तो नहीं गंवा सकती ना, नहीं होती औलाद ना हो। तो फिर उसे समझाओ कि उस लड़की को छोड़ दे। उस 2 टके के एक्सियन की बेटी को पीछा क्यों नहीं छोड़ता वो? छोड़ देगा। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं अपनी बेटियों को ज्यादा देर घर बिठा के नहीं रखते हैं। अल्लाह से उतना नहीं डरते जितना बदनामी से डरते हैं। देख लेना, कल परसों में खबर आ जाएगी कि जिया की कहीं शादी हो गई है, गले से उतरी मुसीबत। तो ठीक है, उसे को कल से ऑफिस जाए और ऑफिस का सारा काम संभाले और ये मजनू बन के फिर ना छोड़ दे। अच्छा, मैं समझा लूंगी। आप टेंशन ना ले, आप जाके फ्रेश हो। कुछ नहीं अम्मी जी, अभी तक कुछ भी नहीं बना। रिजवान शाह पागल बना फिर रहा है और मेरी जान मुसीबत में आ गई है। ना ही जिया मनूस का स्यापा खत्म होना है और ना ही मेरी जिंदगी में सुकून आना है। अभी तक तीनों ने शोर शराबा मचाया हुआ है। अम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मेरी शादी तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं हो सकती ना? तौबा करो, मेरी परमिशन के बगैर तो काजी इस घर में कदम भी नहीं रख सकता।
तो फिर क्यों अम्मा को नए नए रिश्ते दिखा रही हो? मैं भला क्यों दिखाऊंगी रिश्ते? मुझसे कोई थोड़ी पूछता है। मेरे बांझपन को बुनियाद बनाकर बस मुझे यही पता चलता रहता है कि आज तुम्हारी शादी जिया से हो रही है तो अब सारा से। तुम जिया के अलावा किसी और से शादी की परमिशन नहीं दोगे? तुम गलती पर गलती करते जा रहे हो रिजवान शाह। अब मामला पैगाम और दरख्वास्त से आगे निकल गया। तो फिर मैं क्या करूं? वही करो जो मामे रफीक ने किया था। मामी शमीम को बड़ी महफिल से उठा लिया था उन्होंने। 5 साल बाद जब वो वापस आई थी ना तो 5 बच्चे थे उनकी गोद में। तो तुम चाहती हो कि मैं भी? अभी ठहर जाओ, इन बड़ों का थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर चाहे मैदान मार लेना। आपको मोहब्बत के मायने भी पता? और मैं जानना भी नहीं चाहती। आपके सीने में जो दिल है वो पत्थर कर। समझ ले कि मैंने खुद अपने दिल को पत्थर बना लिया। तो फिर आप क्या समझे मोहब्बत की तरफ? आपके सीने में तो पत्थर है। किरण, अम्मी के थप्पड़ के लिए सॉरी बोलने आई हो तो कोई जरूरत नहीं है। अता के थप्पड़ मारने पर मेरा क्या कसूर है किरण? तुम्हारा तो कभी कोई कसूर होता ही नहीं है। कसूर तो सारा मेरा है। अनजाने में दिल में घास चबा बैठी। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी सर से शादी की तलवार तो हटी। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से किरण। तुम जो रास्ता मुझे दिखाती हो वो निजात बन जाता है। जिंदगी भर मेरी रहनुमाई करना। मैं क्या तुम्हारी रहनुमाई करूंगी? मुझे तो अपनी राह भी नहीं समझ आई। तुमने रिजवान शाह से वादा लिया था ना कि हम दोनों की मुलाकात करवाओगी? हाँ, वादा किया था, मगर सिर्फ एक बार मिलवाऊंगी। और तुम्हें उसे समझाना होगा कि फिलहाल अपनी और तुम्हारी कहानी दफन कर दे। नहीं, दफन नहीं करूंगी, दिल में छुपा लूंगी। ज़बान पे कभी नहीं लाऊंगी, यही वादा किया है अब्बू से। जिया भी जाएगी इंस्टीट्यूट? हाँ तो अब कोई ऐसी बात हो तो आप किरण को इल्जाम नहीं देना। बस ये भी बात सुनने वाली रह गई थी तुमसे। अब क्या मेरी बेटी इतनी बुरी हो गई कि उसकी सोहबत किरण के लिए खतरा लगने लगी? अरे भाई, सब किया धरा किरण का ही है। वो तो पहले ही चाहती है मैदान साफ हो जाए ताकि अकबर की सारी तवज्जो किरण को मिले। नहीं आपा, मैं जिया पे शक नहीं कर रही, लेकिन मुझे रिजवान शाह पे यकीन नहीं है, जो किरण को अगवा करने की कोशिश कर सकता है, जो रिश्वत दे के अपना काम निकलवा सकता है। ऐसे शख्स पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये तो मैं भी जानती कि वो आसानी से हार मानने वाले नहीं, बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग। मैं तो समझती हूँ कि अकबर को चाहिए कि जिया को आगे पढ़ने की इजाजत देने से पहले उसकी मंगनी कर दें या निकाह कर दें। खैर, समझाती हूँ अकबर को। हाँ आपा, दुआ करें अल्लाह पाक ऐसी कोई घड़ी लेके ना आए जो हमारे खानदान के लिए बदनामी का बायस बने। आमीन।
रिजवान पुत्र, खुद को इतना सस्ता ना करो। तुम्हारी एक हैसियत है, एक मकाम है। तू एक लड़की के लिए अपने बाप से लड़ रहा है। जिया सिर्फ एक लड़की नहीं है, जिंदगी है मेरी, और अपनी जिंदगी की खातिर इंसान हर हद से गुजर जाता है। देख, अभी तो उन्हें ये भी नहीं मालूम कि तू पहले से शादीशुदा है। तेरी एक गलती माफ नहीं कर सके वो, और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा वो माफ कर देंगे? कभी भी, कुछ भी हो जाए, जिया का बाप अपनी धी की शादी तेरे से कभी भी नहीं कराएगा। तू तो कहता है कि जिया तेरी जिंदगी है, तू उससे बड़ी मोहब्बत करता है, और तू खुद ही उसकी जान का वैरी हुआ हुआ। नहीं, ये कैसी मोहब्बत है तेरी? जिया और मेरे मामलात में खुद देख लो। फिलहाल आप बाबा से कहें कि अगर वो मेरी दूसरी शादी का सोच रहे हैं ना, तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मुझे अगर जिया से जुदाई का जहर पीना ही है ना, तो ये जहर सना की सूरत में काफी है। ठीक है, अगर सना जहर है ना, तो फिर तेरा नसीब। अब तुझे कोई दूसरी शादी के लिए नहीं कहेगा, और हम तेरी औलाद की आरज़ू लेके ही दुनिया से चले जाएंगे। तो बस जिया की यादों में और सना के बांझपन के जहर में सारी जिंदगी गुजार। ये जहर भी तो आपका दिया हुआ ही था ना। ना तो ऐसी बातें तो शादी के बाद ही पता चलती हैं, पहले मैं तुझे कैसे बता देती। बस ठीक है, अब तुझसे कोई बात नहीं करेगा दूसरी शादी के लिए। खाना लग गया मेज पे, आ जा। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम एक बार जरूर मिलवाओगी, और जो तुमने वादा किया था तायाबू से, हाँ तो वो तो मैं निभाऊंगी, लेकिन पहले तुमने जो वादा किया था वो तो पूरा करो। कितने दीवाने हो तुम दोनों। मैं तुम्हारे वादों की खातिर अपनी तालीम खतरे में नहीं डालूंगी जिया। फिर तो तुम गुनाहगार कहलाओगी जिया। अच्छा प्लीज मेरी प्यारी बहन नहीं हो, एक दफा मिलवा दो, तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ प्लीज। मैं मिलके उसे समझाऊंगी कि जल्दबाजी में हमारी एजुकेशन ना खराब करे। प्लीज जिया, तुमने जो करना है करो, मगर प्लीज मुझे मत इन्वॉल्व करना। जिया सिर्फ 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? जिया तुमने उससे बताया है कि नहीं? हाँ, अम्मी के मोबाइल से मैसेज तो किया था, अल्लाह करे पढ़ लिया हो। जिया बैठो। क्या मतलब? नहीं जिया, तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी। जिया प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। तो आप उतर कर बात कर ली। जिया प्लीज। नहीं जिया, तुम नहीं जाओगी, वरना मैं तायाबू को बता दूंगी, तुम्हारा बाहर जाना फिर बंद हो जाएगा। किरण यार, भरोसा रखे मुझ पर, मैंने आपसे वादा किया ना, मैं आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। प्लीज हमें बात तो करने देना आप। छोड़ो मेरा हाथ। जिया, जिया रुको। जिया।